कार अजय चतुर्वेदी। कभी कभी मंथन करना होता है, विचार करना होता है कि कोई व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा है, इसके विचार कितने अहम हैं, उसके अंदर मानवता, प्रेम, करुणा, सहृदयता किस कदर भारी है। आज अगर हम बात कर रहे हैं 2024 में, हमें इन सब को जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा, करीब 75-76 साल पीछे जाना होगा। आज़ादी की इस लड़ाई की शुरुआत के दिनों में जाना होगा और न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया और खास तौर पर भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका को जानना होगा और जानना होगा महात्मा गांधी को। आखिर उन्हें राष्ट्रपिता, भारत का राष्ट्रपिता क्यों कहा गया। एक महामानव जिसने अपने जीवन से लेकर के और अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से लेकर के पूरे समाज में जो कुछ भी दिया, वो उनका अपना सीखा हुआ अनुभव था और वो सीख उन्हें मिली थी, चाहे वो भारत हो या दक्षिण अफ्रीका हो या फिर इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो। वहाँ की जनता से और वहाँ के प्रशासकों से, शासकों से जो उन्होंने सीखा और उसके बाद उस पर मंथन करके जो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, वो चाहे स्वास्थ्यगत मामला हो, सफाई का मामला हो, सद्विचार का मामला हो, सद्गुणों का मामला हो, सत्य का मामला हो, अहिंसा का मामला हो, वो और कोई नहीं, हम उन महात्मा की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में ही इस किताब, इस पुस्तक के जरिए वो सब कुछ बता दिया जो हर एक इंसान को जानना चाहिए। आज मैं ये प्रसंग इसलिए आपके समक्ष रख रहा हूं कि आज भी हमारे पास एक गांधी है और उस गांधी ने भी देश की, कम से कम हम देश की ही बात करते हैं, देश की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया, वो काबिल तारीफ है। आप सभी को याद होगा, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। अगर हम ये कहें कि वो अपने आवास से, सरकारी आवास से, सर्व सुविधा युक्त उस आवास से बाहर नहीं निकलते, सड़कों पर नहीं चलते, गलियों उन लोगों से नहीं मिलते जो असली इस देश के नागरिक हैं, तो शायद उन्हें हिंदुस्तान का पता भी नहीं चलता। इस देश को जानने के लिए गांधी ने भी पदयात्रा की, नेहरू ने भी पूरे देश को खंगाल डाला। चप्पे चप्पे पर उनकी, इन लोगों की निगाह हुआ करती थी। तब गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी, नेहरू ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, लेकिन भारत एक खोज, जो पुस्तक उन्होंने लिखी, वो भारत को
व्यक्तिगत तौर पर जाने बगैर कोई व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। शायद वो विचार गांधी और नेहरू के राहुल गांधी में समाये, तभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान उनके समीप बहुत सारे लोग आए, असंख्य लोग आए, अनगिनत लोग आए। हर वर्ग, हर तबके का प्रतिनिधित्व करते हुए देश का जनमानस उनसे जुड़ा। उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, सीखने को मिला। उसके बाद उसका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है देश को, समाज को सुधारने में, व्यवस्था को सुधारने में, आम जन के लिए उनकी जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। राहुल गांधी आज भी, जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका जारी है, सामाजिक सरोकार उनका जारी है। यही वजह है कि कभी वो रामचरित के यहां पहुंच जाते हैं, जूता चप्पल बनाने वाले के यहां, लोको पायलट से मिलते हैं, कुलियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, राजगीर मिस्त्रियों से मिलते हैं, खाना बनाने वालों से मिलते हैं, होटलों में काम करने वालों से मिलते हैं। और ये सिलसिला जो इस देश में कभी नहीं हुआ, वो सिलसिला, वो क्रम उन्होंने शुरू किया संसद में। संसद में जो उन्हें कार्यालय मिला है, जो उन्हें कक्ष मिला है, पहली बार मैंने आपको बताया था कि संसद भवन में आखिरकार किसानों का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। हालांकि उन्हें पहले रोका गया, राहुल गांधी उनसे खुद मिलने के लिए बाहर आए, तब जाकर के उनका पास बना और उन्हें अंदर आने की इजाजत मिली। एक बार फिर वो मौका आया जब श्रीलंका के मछुआरों का एक समूह उनसे मिलने के लिए आया, चाइल्ड वेलफेयर के मामले को लेकर के। उनसे भी मिलने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ा। और उसके बाद उनसे मिलने के लिए उनके संसद स्थित कार्यालय में सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्य और मैला ढोने की प्रथा से जुड़े लोगों ने मुलाकात की। क्या हम आप जो शहरों में रहते हैं, हल्की सी बारिश में जब जल जमाव हो जाता है और जल जमाव के बाद पानी जब उतरता है, उसके बाद जो गंदगी दिखाई देती है, उसे देख करके हम सब शहरवासी नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। दुर्गंध आती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत ही नहीं होती है, दुर्गंध आती है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो हम सब का बिस्तर साफ करते हैं और उसे अपने माथे पर ढो करके लेकर के जाते हैं। इस प्रथा को बंद करने के लिए की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। पुरजोर विरोध किया था उन्होंने, महात्मा गांधी ने, कि हमारा मैला कोई दूसरा कोई अपने माथे पर क्यों ढोएगा, आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है, हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम ये काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक खास वर्ग है जो हमारा मैला अपने सर पर ढोता है और हमें हमारा माहौल हाइजीनिक बनाता है। आप सोच सकते हैं, बापू ने इसकी शुरुआत की
उसके बाद से स्वाधीनता के बाद सरकार ने बहुत कुछ काम किया इसके ऊपर और इसे मैला ढोरी की परंपरा को निषिद्ध घोषित किया गया। बावजूद इसके अब भी ये प्रथा भारतीय समाज में लागू है। हम आज 21वीं सदी में हैं, कहने को सभ्यता के चरमोत्कर्ष पर है, लेकिन वो प्रथा आज भी है। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो मानव नहीं है? उनके लिए ये सब करना क्यों जरूरी है? इन सब मुद्दों को लेकर के ही जब सफाई कर्मचारी आंदोलन के सदस्य और मैला ढोने की प्रथा से जुड़े ड्राई लेट्रिन साफ करने के राहुल गांधी से अभी भी देश पे है, बट सरकार कहते हैं कंप्लीट डिनाई करते हैं। वो हमारा मंत्री जी है, उनका एक ही काम है, हमेशा पार्लियामेंट पे कुछ भी होगा आके वो बोलते हैं महिला प्रथा नहीं है, देयर इज नो मैनुअल स्कैवजिंग इन। आखिर क्या वजह थी? प्रॉब्लम है ड्राई लेट्रिन है अभी ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन्होंने बताया जम्मू कश्मीर, मोदी सरकार दावा करती है कि मैला ढोने की प्रथा वहाँ हाथ से में मैला खत्म हो चुकी साफ है, करने के काम चलते हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। Because the government is not providing any rehabilitation people who left. उनका तो 5 साल 10 साल से ऐसे इंतजार ही कर रहे हैं। बजट है, बजट खर्च नहीं करते। 2010 पे एग्जैक्टली 1000 करोड़ द बजट, 2013 आ गया, सरकार बदल गया, इमीडिएटली इट हैज गिरावट है 10 करोड़, बाद में 5 करोड़, आज का तारीख पे 0, 1 पैसा भी नहीं है। आप सभी ने कहा है कि ये तो है ही नहीं, मैं बता दूं, डिसअपेयर कर दिया, कर दिया। दूसरा है तो कितने लोग ये काम कर रहे हैं? पूरे देश कम से कम अभी भी 10 से 16,000 सामने आती वो काम पे अभी भी है। तो मुझसे क्या चाहते हैं? मैं काशी से वी आर सेइंग दैट देयर इज एन मैनुअल स्कैवजिंग। ये भारत सरकार ने उनका एक पैकेज, ये काम करने वाला कितने लोग हैं उनका हमने ये पैकेज, ये पैसा देंगे क्योंकि तो 5 पीढ़ी से आपने ये काम किया, देन लोग आके वो डेफिनेटली द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कैन आइडेंटिफाई देम, वो ये होगा। दूसरा है सीवेज एंड सेप्टिक टैंक हैपनिंग हियर, दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड आफ्टर द स्वच्छ भारत वी कंस्ट्रक्टेड द 5 crores of the new toilets, but we have not mechanized, we have not developed any technology to clean them. After 3-4 years now the death started. 2445 का काम, because the toilet is toilets are more, septic tanks it is coming, there is no any kind of machine to clean that. all the Swachh Bharat प्रशासनिक तंत्र हो या Yes, हमारे जनप्रतिनिधि हो, these are the people किसी को they भी इसका last. ख्याल नहीं आता है। काफी प्रॉब्लम हो जाती है जब हमारे और उसमें काम कर रहे एक थे, इंसान को बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें। क्या उस गटर में कुदा दिया जाता है रस्सियों के सहारे, कभी कभी वो भी नहीं होता है, बचाने के चक्कर में उनकी डेथ हो गई थी सर। वो अपने से गिर गए थे। मैनहोल के अंदर उतरता और है आपके भी कोई रिश्तेदार और की वहाँ मृत्यु हुई? जो कुछ भी है उसे कहने की जरूरत नहीं है, आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते मेरे को हैं। बचा लो, नहीं पर उसको उस गंदगी को बाहर निकालता है। और वो भी इसी बढ़ गया, क्रम दोनों में बढ़ कई बार विषाक्त They are गैस saying past 4 के years चलते the same word namaskar, उसका दम घुटता 100 है crores, 100 crores, और 100 वो सीवर crores, लाइन में ही and that is only for the दम तोड़ technology. But the people who lost their husband, सब there are then almost like a, today मुद्दों को we लेकर have a data about सफाई 1760 such शायद women are पहली बार there. They are संसद के waiting अंदर for the प्रवेश किए। compensation. Supreme Court has directed to उसमें give कुछ the महिलाएं 30 भी lakhs थी, for them. हम आपको उसका It has वीडियो भी not दिखाएंगे। reached to them. प्लॉट्स देना उनका महिलाएं बहुत भी थी, ऐसा उन्होंने भी सुविधा के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन बताया कि किस तरह एक से भी नहीं करते सर। एक Whatever सफाई you- कर्मचारी whatever को you बचाने say, के लिए I will raise. I'm your instrument. और दोनों की जान चली गई। ये प्रथा आखिर कब बंद होगी? इसको बंद करने के लिए ही इसी मोदी सरकार ने घर घर में शौचालय बनवाए और ये कहा गया कि अब पूरे देश भर में ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जहां शौचालय नहीं होंगे और शौचालय के साथ साथ सेप्टिक टैंक भी होंगे। कहा तो ये भी गया था कि सीवर लाइन
और मैनहोल की सफाई करने के लिए एक यंत्र जो विदेशों में है उसे मंगाया जाएगा। अपने यहाँ भी कुछ शहरों में है, उसे मंगा करके और इंसानों को मैनहोल के अंदर उतारने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, बावजूद इसके सरकार का ध्यान इस तरफ कभी नहीं जाता। जब कोई किसी सफाई कर्मचारी का देहावसान हो जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी विषाक्त गैस से सीवर लाइन की सफाई करते हुए, तो 1-2 दिन तक वो हल्ला मचता है, फिर हालात जस के तस हो जाते हैं। राहुल गांधी ने उन सफाई कर्मचारी आंदोलन और मैला ढोने वाले सदस्यों से वार्ता करके उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं। आज हर शख्स जो भी पीड़ा में है, जो भी तकलीफ में है, वो व्यक्तिगत मामला हो या सार्वजनिक मामला हो, समूह का मामला हो, हर कोई अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिए संकट मोचन के रूप में, संकट मोचक के रूप में राहुल गांधी को ही याद करता है। आज पूरे देश की यही हाल सूरत बन गई है, यही हाल बन गया है। देश के किसी भी कोने से लोग चले आते हैं, उम्मीद की किरण इस देश के लोगों के लिए आज राहुल गांधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी सबकी भावनाओं का कद्र करते हुए उनसे मिलते भी हैं, उनकी समस्याएं बड़ी धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक सुनते भी हैं और संसद के अंदर उनकी आवाज उठाते भी हैं। जब गुरुवार 8 अगस्त 2024 को जब इन लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया है, तो निश्चित तौर पर यह मामला भी सदन के अंदर आना तय है। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को सही मायने में इस देश के सर्वांगीण विकास, बहुमुखी विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है। तभी वो जाति जनगणना की बात करते हैं, ताकि हर वर्ग को, हर समाज के निचले तबके को, अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिल सके, उसे उसका जीने का अधिकार मिल सके। वो युवाओं का मसला उठाते हैं, उन्हें बेरोजगारी का मसला उठाते हैं, तो उनका ध्येय यही होता है कि हमारा देश जो युवा शक्ति वाला देश है, उसके हाथ में हुनर भी है। जो उन्होंने अभी हाल ही में कहा भी है, रामचैत से जो उनकी बातचीत हुई, रामचैत ने जो कुछ भी उन्हें बताया, समझाया, ये पारिवारिक कला, पारिवारिक हुनर जो है वो उसको बढ़ावा दिया जाए। छोटे छोटे उद्यमी, छोटे छोटे रोजगार करने वाले MSME, उन्हें बढ़ावा दिया जाए। यही कुछ कारण है, यही कुछ बिंदु हैं। महिलाओं को भी उनका अधिकार, उनका हक मिले, उनकी अंटी में भी 4 पैसे आए, इसकी व्यवस्था उन्होंने अपने घोषणा पत्र, न्याय पत्र में की थी। लेकिन संसद जो अब तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रणेताओं, मालिकों के लिए था,
संसद राजनेताओं के लिए था, उच्च वर्ग इलीट वर्ग के लिए था, वहां आज किसान भी पहुंचने लगे। सफाई में जुटे लोग, सफाई कर्मियों के आंदोलन से जुटे हुए लोग, मैला ढोने वाले लोगों से जुटे हुए लोग, मछुआरे, हर तरह का व्यक्ति संसद भवन में प्रवेश पाने लगा है। ये एक क्रांतिकारी बदलाव है जो राहुल गांधी ने किया है। लेकिन इसके लिए आज भी उन्हें हर बार सदन छोड़कर, अपना कार्यालय छोड़कर गेट के बाहर आना पड़ता है और अपने साथ उन सभी को अंदर लेकर के जाना पड़ता है। कभी कभी बाहर ही बात करके उन्हें विदा कर देना पड़ता है। ये मसला संसद में भी राहुल गांधी ने उठाया था। तब स्पीकर ने कहा था कि किसानों को इजाजत तो मिल गई थी, किसानों को तो इजाजत मिल गई, इन कर्मचारियों को भी इजाजत मिली, तभी वो उनके कार्यालय में बैठ कर के सोफे पर उनसे बातचीत कर सके और अपनी पीड़ा सुना सके। लेकिन इसमें हर्ज क्या है? अगर नेता प्रतिपक्ष के पास इतना अधिकार तो है कि कोई भी प्रतिनिधिमंडल, चाहे वो अपने देश का हो चाहे विदेश का हो, वो उनसे मिलने के लिए आ सकता है, उनके बुलावे पर आ सकता है। देश का निचला तबका, अंतिम व्यक्ति भी उनके पास तक पहुंच सकता है। अगर ये संवैधानिक व्यवस्था है तो फिर उसमें अड़चन क्या है? एक बार दरियाफ्त कर लीजिए और दरियाफ्त करने के बाद उनका पास बना करके उन्हें मिलने दिया जाए। यही तो राहुल गांधी भी चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से शायद सरकार को यह डर लगता है कि राहुल गांधी का कद जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, उनकी लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, सरकार उनसे डरने लगी है। और ये सरकार का डर है कि इसी तरह से अगर राहुल गांधी सबसे मिलते जुलते रहे और सारे तंत्र जिसकी वो बात करते हैं, वो शोषित, वो दलित, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक, कोई भी, हर किसी को, वो संसद इस देश की है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है। और संसद में बैठ करके बहस करने वाले, देश के लिए नीतियां बनाने वाले जो भी सांसद हैं, उनको उस जनता नहीं भेजा है जो वहां आकर के नेता प्रतिपक्ष से मिलना चाहती है, प्रधानमंत्री से नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे मिलेंगे भी नहीं, मिलते भी नहीं हैं। वो पूंजीपतियों से ही उनका संपर्क होता है, उन्हीं से मुलाकात होती है। वो आज तक कभी किसी ने नहीं देखा कि किसी गरीब गुरबे को आसपास फटकने भी दिया हो। लेकिन ये गुण राहुल गांधी ने, वो भले ही महात्मा गांधी से, राष्ट्रपिता से न मिले हो, लेकिन उनकी जो वैचारिकी है उसको उन्होंने जाना है, समझा है, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पंडित नेहरू की वैचारिकी को वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। आज मैंने कहा जैसा कि देश का एक एक नागरिक
कि आशा की किरण अगर कोई इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। आगे आगे देखिए क्या होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो रास्ता चुना है अपनी राजनीति का, वो वही राजनीति है जिसे हम समाज सेवा करते हैं। राजनीति की असली परिभाषा ही यही है, राजनीति का असली अर्थ यही है, समाज की सेवा। और समाज की सेवा समाज में रह करके ही हो सकती है, समाज से दूरी बना करके नहीं। ये बात राहुल गांधी को समझ में आ गई और राहुल गांधी ने इस बात को समूचे विपक्ष को समझा दिया है, इंडिया गठबंधन को समझा दिया है। ठीक है कि अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सफलता नहीं मिली जिसकी अपेक्षा थी, लेकिन आने वाला समय बताएगा इस देश को कि राहुल गांधी क्या हैं और उन्होंने इस देश के लिए उस संकट की घड़ी में, पूरा देश जब संकट की घड़ी में था, तब उसको एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसने उस संकट को समझा और उसे दूर करने की कोशिश की। कोशिशें अक्सर कामयाब हुआ करती हैं, ये पुराना जुमला है, पुराना डायलॉग। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। बस आप वीडियो देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।